हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं अरफाज और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 जुलाई 2022। तो आज की हर छोटी बड़ी खबर लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह का हर दिन का अपडेट मिलता रहेगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहां भी फॉलो कर लीजिए। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के विजय होने पर देश भर के उन तमाम नेताओं ने बधाई दी है जो कल उनके प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा की जीत की ताल ठोक रहे थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के नेता प्रतिपक्ष आरजेडी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के साथ ही उनके प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा ने भी एनडीए के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ट्वीट पर लिखा है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर बधाई। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट पर लिखा है कि शोषित व अति पिछड़े आदिवासी समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू को देश के राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में भारी मतों से आज निर्वाचित होने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं ढेर शुभकामनाएं। मायावती ने आगे लिखा है कि एक कुशल व सफल राष्ट्रपति साबित होंगे, ऐसी देश को उम्मीद है। इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा है कि देश में एसटी वर्ग की पहले महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार होने के नाते बीएसपी ने दलगत राजनीति के ऊपर उठकर उनको अपना समर्थन व वोट दिया। अब सरकार संविधान के सही मंशा के हिसाब से उनके उत्तरदायित्व को निभाने में उन्हें सहयोग करे ताकि जन अपेक्षा पूरा हो, देश का मान सम्मान भरपूर बढ़े। दोस्तों बात करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को करीब 5 महीने का समय हो चुका है। इस जंग में दोनों देशों के काफी नुकसान होने की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस बीच अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने युद्ध में मारे गए रूस के सैनिकों की संख्या बताई है। अमेरिका के दावे के अनुसार यूक्रेन से जंग के दौरान अब तक रूस के करीब 15,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही युद्ध में करीब 45,000 रूसी सैनिक घायल भी हुए हैं। यह दावा सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के डायरेक्टर विलियम्स बर्नट ने बुधवार को किया है। CIA डायरेक्टर ने अमेरिका के कोलोराडो में दावा किया है कि यूक्रेन में भी बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लोगों के मारे जाने की संख्या रूसी लोगों की संख्या में कुछ कम है। बता दें कि इस साल फरवरी में रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। रूसी सैनिकों की ओर से यूक्रेन के कई शहरों पर हमले किए गए थे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने यूक्रेन से पलायन भी किया है। दोस्तों बात करते हैं कि राजस्थान में किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अब उनको खेती के लिए खाद, बीज और यूरिया की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को आश्वासन दिया है कि प्रदेश में खरीफ की फसल के लिए खाद बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बीज स्वावलंबन योजना के मुताबिक किसानों को खाद बीज का वितरण किया गया है। किसानों का करीब 10 लाख बाजरा मीटर किट्स तो वहीं 2 लाख कीटनाशक किट का वितरण शुरू कर दिया जा चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था जितनी तेजी से डिजिटल हो रही है, फ्रॉड करने वाले उतने ही नए जुगाड़ निकालकर लोगों के खाते में सेंधमारी कर रहे हैं। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ी डेबिट कार्ड को लेकर हो रहा है। आपको शॉपिंग का पेमेंट करते वक्त पता नहीं चलता है कि और आपका डेबिट कार्ड क्लोन हो जाता है या फिर विदेश में बैठे ठग आपके डेबिट कार्ड की डिटेल को मर्चेंट के डेटाबेस से चुरा लेता है। सबसे बुरी मार तो तब पड़ती है जब आपके खाते से इंटरनेशनल पेमेंट हो जाता है। ऐसे में अगर आप भी बैंक का डेबिट या एटीएम कार्ड उपयोग करते हैं तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि पटना एयरपोर्ट उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक इंडिगो फ्लाइट में बम मिलने की सूचना मिली। इसके बाद फ्लाइट को खाली करवाया गया। बताया जा रहा है कि यह फ्लाइट पटना से दिल्ली जाने वाले थे। इस सूचना को मिलने पर बम विरोध दस्ता को तैनात किया गया। वहीं जांच के लिए डॉग स्क्वाड का भी सहारा लिया गया। पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में एक बम रखे जाने की खबर एक शख्स ने दी थी। इसके बाद एहतियात के तौर पर सभी यात्रियों को फ्लाइट से उतारा गया। बताया जा रहा है कि यात्रा कर रहे
एक शख्स ने खुद बताया कि बैग में बम रखकर ले जा रहा है। वहीं इस एयरपोर्ट पर तैनात अधिकारियों कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। आधिकारिक रूप से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सुरक्षा कर्मी और बम निरोध दस्ता इसकी जांच में जुट गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि यदि आपके यहाँ पे बिजली बिल बकाया है तो हो जाइए सावधान, नहीं तो कभी भी आपके घर की बिजली काट दी जाएगी। जी हाँ, ऐसा कैमूर में हुआ है, जहां बकाया बिल जमा नहीं किया तो पूरे गांव के बिजली कनेक्शन को काट दिया। बिजली नहीं रहने से अब लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड के नाटी गाँव में बिजली विभाग ने एक साथ पूरे गाँव में बिजली का कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया है। गाँव में अधिकांश लोगों पर बिजली का बिल बकाया है, जिसके कारण सभी का बिजली काटा गया है, जिसके कारण इस भीषण गर्मी में लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं किसानों के खेत में पटवन का काम बाधित हो गया है। कैमूर में बारिश नहीं होने से पहले ही किसान परेशान है, ऊपर से परेशानी का टाइम अब बीत रहा है, ऊपर से रोपनी का टाइम बीता जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि आम का सीजन अब खत्म होने वाला है, लेकिन इसी बीच आम को लेकर बेहद खास खबर सामने आई है। आम की खेती के लिए दुनिया भर में मशहूर यूपी के मलिहाबाद में एक किसान ने 120 साल पुराने पेड़ से आम की करीब 300 किस्मों को पैदा किया है। मलिहाबाद में आम की खेती करने वाले कलीमुल्ला खान बताते हैं कि सामान्य आंखों से देखने पर यह सिर्फ एक आम का पेड़ नजर आता है, लेकिन यह अपने आप में आम की पूरी यूनिवर्सिटी है और दुनिया का सबसे बड़ा आम का कॉलेज है। 82 वर्षीय कलीम ने बताया कि बचपन में ही स्कूली शिक्षा छोड़कर आम की नई वैरायटी पैदा करने में जुट गए थे। दोस्तों बात करते हैं कि कभी कभी जब आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आप सबसे पहले अपने करीबी दोस्त या भाई बहन से मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन वो आपकी आदतों से वाकिफ होते हैं। उन्हें मालूम होता है कि उधार में दिए हुए पैसे वापस मिलने की कोई चांस नहीं है। हालांकि कुछ लोग पैसे लेते हुए ये जरूर कहते हैं कि अभी दे दो, कुछ दिन बाद वापस कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उधार में पैसे लेने के बाद लोग गायब भी हो जाते हैं। यही वजह है कि अक्सर आप दुकानों पर लिखा हुआ जरूर देखे होंगे कि आज नगद तो कल उधार। उधार में दी गई चीजें वापस नहीं मिलने पर ही लोग भरोसा खो बैठते हैं और अगली बार के लिए सतर्क हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही इस वायरल होने वाले पेपर में भी देखने को मिला, जब एक बहन ने अपने भाई से उधार में सिर्फ 2000 रुपए कैश मांग के सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक बहन ने अपने भाई से उधार में 2000 रुपए मांगे, लेकिन उसका भाई बेहद ही शातिर निकला। उसने अपनी बहन को पैसे देने से पहले स्टैम्प पेपर पर सबूत के तौर पर लिखवा लिया कि उसने 2000 रुपए का लोन दिया है और सीमित तारीख तक उसे लौटा देगी। इसके लिए उसने ना सिर्फ साइन करवाए बल्कि अंगूठा भी लगवाया। इस तस्वीर को देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हो कि सबसे पहले नीले रंग से स्टैम्प पेपर लिखा है, इसके बाद लिखा मिस आयमान ने 18 जुलाई 2022 को मिस्टर कलीम से 2000 रुपए रात 8:30 बजे प्राप्त किए। अब वो 15 अगस्त 2022 को 2000 रुपए मिस्टर कलीम को लौटा देगी। इसके बाद नीचे सिग्नेचर ऑफ रिसीवर और सिग्नेचर ऑफ डोनर दोनों के ही हस्ताक्षर और फिर अंगूठा लगवाया। केडीबी लैब इसकी पुष्टि नहीं करता है कि वास्तव में लिखा गया या फिर वायरल होने के लिए लिखा गया है। फिलहाल लोग इसे सोशल मीडिया पर काफी वायरल कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आज विधानसभा समिति के कार्यपालिका को और बेहतर तथा जनोन्मुखी बनाने के लिए चर्चा की है। विजय सिन्हा ने कहा कि सदन के सत्र में नहीं रहने पर समितियां बिहार विधानसभा की तरह कार्य करती है। समितियों के सुदृढ़ीकरण से बिहार विधानसभा अपने असली उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगी। इसको लेकर यह समितियां अब प्रदेश के जिलों का दौरा कर समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि समितियों में विभिन्न दलों के विधायक होते हैं और ये समिति अपने नियमों के कार्य करती है। जब समिति अपने कर्तव्य को सकारात्मक और पारदर्शी ढंग से निभाएंगे तब न केवल बहुत सारी जन समस्याओं का समाधान हो जाएगा, बल्कि सरकार को कुछ विषयों के संबंध में नीति निर्धारण करने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शुक्रवार को उचका गांव प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम गुरुजी की भूमिका में दिखे। इस दौरान उन्होंने जल संरक्षण, पर्यावरण और ऊर्जा सहित कई अन्य विषयों पर बच्चों को पढ़ाया और उनसे उनके पाठ्य पाठन के बारे में जानकारी ली।